So hey guys, welcome to our YouTube channel. So finally we are back with our पदार्थ ज्ञान सीरीज. इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 9 तक चीज़ें फिनिश कर ली थी. आज हम लोग चैप्टर 10 देखेंगे जिसमें हम लोग कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे. ये 4 टॉपिक्स बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के चीज़ें सुनिएगा. बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ये सिलेबस है NCSM के अकॉर्डिंग, ये आप देख लीजिएगा. इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, बाकी क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे चारों को. ठीक है, तो सबसे पहले कर्म निरूपण आता है. तो कर्म हम लोग ने देखा था, जैसे चरक संहिता में पहला जो चैप्टर था उसमें हम लोग ने षट पदार्थ देखे थे. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय. तो द्रव्य पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया, कर्म हम लोग पढ़ रहे हैं. कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय. ठीक है, अब ये 4 को हम लोग इस टॉपिक में देख लेंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो इसमें है कि प्रयत्न आदि चेष्टाएं कर्म कही जाती हैं. ठीक है, इसका श्लोक है प्रयत्नादि कर्म चेष्टि उच्यते. ठीक है, चरक का है प्रयत्नादि चेष्टाएं कर्म कही जाती हैं, अर्थात किसी कार्य की संपन्नता हेतु यत्न पूर्वक की गई जो चेष्टाएं होती हैं वह यत्न पूर्वक चेष्टाओं को कर्म कहते हैं. ठीक है, जो हम लोग कर्म करते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं. जो चेष्टाएं करते हैं उन्हीं को हम लोग कर्म बोलते हैं. ये अभी हम लोग नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि हाँ, जो हम लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम लोग कर्म कहते हैं. प्रवृत्ति को चेष्टा, क्रिया, कर्म, यत्न, प्रयत्न, कर्म, समारंभ, ये इसके पर्याय हैं. ठीक है, ये पर्याय पूछे जाए तो ये पर्याय बोल सकते हैं. फिर चरक में आपने श्लोक पढ़ा होगा. ठीक है, संयोगो चा विभागे चा कारणम द्रव्याश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न्यायपेक्षित, पहले चैप्टर का श्लोक है. तो जो चरक संहिता के पहले चैप्टर के जितने भी श्लोक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे श्लोक्स को याद कर लीजिए, क्योंकि वो जो श्लोक है ना वो आएंगे. चाहे अभी याद करिए चाहे बाद में याद करिए, याद तो आपको करना ही पड़ेगा. अब यहाँ पे आ गया, या तो यहाँ पे याद कर लीजिए, या तो जब चरक पढ़ रहे थे आप पहले चैप्टर में तब याद कर लिया होता. अगर नहीं करा कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, क्योंकि जो आयुर्वेद है ना वो पूरा इंटरलिंक्ड है. चरक की एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिलेगी, सुश्रुत की चीज़ दूसरे में मिलेगी, तो हर चीज़ इंटरलिंक्ड है. अब जैसे चरक है तो उसमें हर एक चीज़ है, लेकिन अब हर एक चीज़ ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हैं. इसमें पदार्थ ज्ञान में पदार्थ वाली चीज़ें हैं तो उससे निकाल ली गई, तो ये जैसे निकाल लिया गया, तो यही चीज़ें हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. इस श्लोक का मतलब है कि संयोग और विभाग में जो कारण हो. ठीक है, लिखा हुआ है संयोग और विभाग में कारण हो, द्रव्य में आश्रित रहता हो, मतलब द्रव्य के अंदर रहता हो. संयोग विभाग हम लोग को पता ही, हम लोग ने अभी देखा था गुण चैप्टर में कि संयोग और विभाग क्या होता है. संयोग मतलब मिलना, विभाग मतलब अलग होना. जो कारण करवाता है उसे हम लोग कर्म कहते हैं. ठीक है, जो संयोग और विभाग में कारण हो तथा द्रव्य में आश्रित हो वह कर्म है. कर्तव्य विषय की जो क्रिया है वह कर्म है. कर्म कुछ दूसरा नहीं है. इसका तात्पर्य यह है कि क्रिया में कर्म का लक्षण है, ना कि अदृष्ट रूप में कर्म का कर्ता है. ठीक है, कर्म से ही संयोग और विभाग होता है. एक ही बात को तोड़ मड़ोड़ के 4 लैंग्वेज में लिख दी है ताकि हाँ वो बड़ा हो जाए. ठीक है, फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के क्या क्या भेद होते हैं. तो ये इसका श्लोक है. कौन कौन से होते हैं? 5 टाइप के होते हैं. उक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन. अक्षेपण मतलब किसी को ऊपर की तरफ उठाना, ऊपर की तरफ फेंकना. ठीक है, जैसे हाथ को अगर आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो क्षेपण हो गया. अवक्षेपण मतलब नीचे की तरफ ला रहे हैं. ठीक है, आकुंचन मतलब आप अपनी बॉडी को सिकोड़ रहे हैं, कि किसी भी चीज़ को सिकोड़ना. प्रसारण मतलब किसी चीज़ को फैला रहे हैं, बॉडी हो गया है, कोई भी चीज़ हो गई. गमन मतलब हम लोग चल रहे हैं, या फिर चलने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कर्म कहते हैं. ये 5 तरीके के कर्म होते हैं. ठीक है, न्यायोक्त के अनुसार तो न्याय युक्त भी यही 5 बताता है. ठीक है, उक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन. अवक्षेपण, उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन. ठीक है, इस तरीके से करते रहिए, तुरंत याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है, आयुर्वेद में कर्म क्या है? तो इसमें आयुर्वेद के अनुसार कर्म के 2 भेद बतलाए गए हैं, प्राणी व्यापार और द्रव्य व्यापार. ठीक है, प्राणी व्यापार में जो अलग अलग चेष्टाएं होती हैं, जो न्यायोक्त और वैशेषिक दर्शन ने जो बताए वो आ गए प्राणी व्यापार में. द्रव्य व्यापार में जो वमन आ गया, विरेचन आ गया, लंघन आ गया, तो जो द्रव्य अपने कर्म करते हैं वो आ गया. जैसे मदन फल हो गया. मदन फल जो होता है वो श्रेष्ठ
वमन कारक द्रव्य होता है, तो उसका काम है कि वमन करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वमन करवा रहा है कौन? मदन फल। मदन फल का कर्म है वमन करवाना, सिंपल। तो द्रव्य द्रव्य व्यापार हो गया, इसका व्यापार है वमन करवाना। विरेचन, ठीक है, जैसे त्रिवृत त्रिवृत जो होता है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ विरेचन करवाता है, तो वही चीज श्रेष्ठ द्रव्य हो गया। ठीक है, वही चीज बताई गई है। गयदाश एवं दल्हड़ ने प्रसारण, आकुंचन, विनमन और उन्नमन एवं तीर्थगमन भेद से 5 प्रकार की चेष्टाएं बताई हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, इनके अकॉर्डिंग भी देख लिया। गुण और कर्म में भेद क्या होता है? गुण और कर्म में, ठीक है, गुण हम लोग ने देखा था कि वो चेष्टा रहता है, उसे कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके पास अपनी क्वालिटीज थी बट वो एकदम निष्क्रिय था। कर्म जो है उसमें काम काम करवाता है वो। यह सिद्ध रूप में रहता है और यह साध्य रूप में रहता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि एक जो होता है वो अपने पूरे पूरे फॉर्म में है और एक अपने फॉर्म में नहीं है बट हाँ वो बन रहा है, तो वही चीज़ है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, जैसे ये अपने पूरे पूरे फॉर्म में है, सिद्ध रूप में है, और ये साध्य रूप में अभी चल रहा है लेकिन हाँ आगे काम होगा। यह संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण नहीं है, और संयोग विभाग में स्वतंत्र कारण है। ठीक है, ये आता है एमसीक्यूज में आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर सामान्य आ गया, यहाँ पे कर्म खत्म हो गया। कर्म हम लोग ने देख लिया क्या था, एक उसका श्लोक था, जो चेष्टाएं होती हैं उसको संयोग कहते हैं, संयोग और मतलब कर्म कहते हैं। संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण होता है, द्रव्य में आश्रित रहता है। 5 प्रकार के होते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार प्राणी व्यापार और द्रव्य व्यापार। प्राणी व्यापार में जो अभी हम लोग ने देखा वो, और द्रव्य व्यापार में जो द्रव्य करवाते हैं, वमन, विरेचन, लंघन आदि कर्म जो होते हैं। ठीक है, गयदास ने अलग बताए थे। गुण और कर्म में हम लोग ने भेद दी। तो हम लोगों ने कर्म देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सामान्य। तो सामान्य का श्लोक है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो ये चरक संहिता का श्लोक है पहले चैप्टर का। तो पहले चैप्टर के जो भी श्लोक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद कर रहे हैं तो आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वहाँ नहीं याद कर रहे हैं तो ठीक है, आगे कई जगहों पे आएगा, वहाँ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो श्लोक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं और वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये जो श्लोक है सर्वदा सर्वभावानाम, तो सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वभावानाम जो सभी भावों से, सामान्यम वृद्धि कारणम जो वृद्धि का कारण होता है उसको हम लोग सामान्य बोलते हैं। ठीक है, इस श्लोक का ये मतलब आ जाता है कि सभी भावना से जो वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, दूसरा श्लोक है सामान्य में कृतवर्क्रम। ठीक है, जो एकत्व करने वाला जो होता है वो सामान्य होता है। तात्पर्य है कि सामान्य वह पदार्थ है जो अनेकत्व भावों अर्थात पदार्थ वस्तु में एकत्व, एकीकरण स्थापित कर उसकी वृद्धि करता है। ठीक है, अर्थात उसको अधिक रूप प्रदान करता है। कोई चीज़ है, एक सिंपल सी चीज़ है छोटी सी, अब उसकी वृद्धि कर रहा है, उसको एकत्व रूप प्रदान कर रहा है, तो हम लोग उसको सामान्य बोल रहे हैं। फिर तीसरा श्लोक है तुल्यार्थ ही सामान्यम, जो समान रूप से अनेक पदार्थों का तुल्यार्थ है उसे सामान्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ श्लोक हैं जो चरक संहिता के हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। इसमें से 3 श्लोक हैं, आपको 2 भी याद हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, सामान्य के प्रकार की बात करते हैं तो सामान्य के जनरली 3 प्रकार होते हैं, द्रव्य गोचर, गुण गोचर एवं कर्म गोचर। तो या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि द्रव्य समान, गुण सामान्य एवं कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य जो कह सकते हैं कि औषधियों के द्वारा किसी चीज़ की वृद्धि करवा रहे हैं तो वो द्रव्य सामान्य हो गया। गुण सामान्य वो होते हैं जो किसी चीज़ की क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं और किसी चीज़ की वृद्धि करा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा वात के गुण होते हैं, तत्र रुक्षो लघु शिथा खरा सूक्ष्म चलो अनिला। तो ये जो गुण है, इन्हीं के सेम गुण वाले जो और चीज़ें हैं हम लोग दे रहे हैं, तो उससे इन गुणों की वृद्धि हो रही है ना, तो इन गुणों की वृद्धि करवा रहा है क्या? गुण सामान्य। ठीक है, कर्म सामान्य वो होता है जो कर्म हम लोग कर रहे हैं उससे किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है। जैसे हम लोग आलस कर रहे हैं तो आलस से मोटापे की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वो हो गया कर्म सामान्य। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा हुआ है कि द्रव्य समान सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम सामान्यम। ठीक है, इस लक्षण द्वारा द्रव्य गोचर सामान्य कहा गया है। सामान्य द्रव्यों के मेल से तत्सम द्रव्य की वृद्धि होती है। जैसे रक्तपान से रक्त, मतलब हम लोग ब्लड देते हैं तो ब्लड देने से ब्लड की वृद्धि हो रही है। मांस सेवन से मांस, मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है। मेद धातु से मेद धातु की वृद्धि हो रही है। मज्जा खाने से मज्जा की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस तरीके से होता है। शुक्र के सेवन से शुक्र की वृद्धि, अंडा आदि जो आम गर्भ के सेवन से
गर्भ की वृद्धि होती है उसको हम लोग द्रव्य सामान्य बोलते हैं कि हाँ हम लोग किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, उसकी उसी चीज़ के सेवन से दूसरी चीज़ का बढ़ना उसे द्रव्य सामान्य बोलते हैं। गुण सामान्य अभी हम लोगों ने देखा सामान्य में तत्परक्रम, इस लक्षण द्वारा गुण सामान्य कहा गया है। जैसे शुक्र क्षय हो गया, मतलब शुक्र की कमी हो गई तो हम लोगों ने उस कंडीशन में दूध, घी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दी जिससे शुक्र की वृद्धि हो गई। तो ये आता है गुण सामान्य में। क्यों? क्योंकि जो कह सकते हैं घृत के गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि शुक्र को बढ़ा देता है। तो जो गुण की वजह से किसी चीज़ का बढ़ना हो रहा है तो उसे हम लोग गुण सामान्य कह रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे गुण सामान्य के बारे में लिखा हुआ है। फिर आता है कर्म सामान्य, तुल्यार्थ ही सामान्यम, अर्थात सामान्य समान द्रव्यों में द्रव्य के कर्म के सदृश क्रिया करित्व आदि कर्मों से जो सामान्य लक्षण की उत्पत्ति होती है वह कर्म सामान्य होता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ने बताया कि हम लोग बैठे हुए आलस कर रहे हैं, उससे वृद्धि हो रही है किसकी? ओबेसिटी की, मोटापे की, तो वो कर्म सामान्य हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक आपने पढ़ा होगा अष्टांग हृदय में कि देवा स्वाप से कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, देवा स्वाप मतलब गर्मी में जो जो सोते हैं ना तो उससे कफ की वृद्धि होती है और गर्मी में कफ चाहिए होता है, कफ की वृद्धि, कफ का क्षय हो जाता है ना गर्मी में, तो वही चीज़ है। इसीलिए कह सकते हैं कि गर्मी में सोना चाहिए, लेकिन किसी और जो ऋतु होती है उसमें दिवा स्वाप नहीं करने को बोला गया है। ठीक है, बाकी में नहीं करना चाहिए क्योंकि कफ की वृद्धि हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कफ बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा। फिर ये हो गया कर्म सामान्य। फिर कुछ आचार्य इसी प्रकार को भी सप्रयोजन एवं सुसंगत ना मान सामान्य को दो ही प्रकार मानते हैं, एक तो एक उभयवृत्ति और दूसरा एक वृत्ति। उभयवृत्ति सामान्य वो होता है जैसे मांस खाने से मांस बढ़ रहा है तो ये एक उभयवृत्ति हो गया। एक वृत्ति वो हो रहा है जैसे हम लोग घृत डाल रहे हैं अग्नि में तो अग्नि बढ़ रही है, तो वो एक वृत्ति सामान्य हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। जैसे उभय वृत्ति और एक वृत्ति बहुत कंफ्यूज करता है कि मांस की वृद्धि करता है, यहाँ मांस पोष्य एवं पोषक दोनों होने से उभय वृत्ति सामान्य होता है। ठीक है, मांस भी पोषक, मतलब मांस जो है वो पोष्य है और पोषक दोनों है। और एक वृत्ति में घृत, अग्निकर, धावना आदि कर्म, बात कर, आस्य आदि एक स्थान पर स्थित रहना मतलब बैठे रहना, कपकर, ठीक है, ये है। ये सब वर्धनीय विषय के समान ना होते हुए भी अपने प्रभाव से वर्धक हैं। ठीक है, यहाँ प्रभाव घृतत्व, घानत्व आदि है। यह एकादेश सामान्य रूप है, इससे यहाँ भी सामान्य ही वृद्धि का कारण कहा गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये शायद आप लोग इनको पढ़ के कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इतना बस ध्यान में ये रखिए कि जैसे सेम चीज़ से सेम की वृद्धि हो रही है, जो पोषण है वो पोष्य है, जो पोष्य है वो पोषण है, तो इस तरीके को कहते हैं उभय वृत्ति। और इसके अलावा जो भी होता है वो होता है एक वृत्ति। ठीक है, ये आता है एमसीक्यू में, ये 2022 में आया था। ठीक है, 2022 में आया था और 2021 के भी पेपर में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक वृत्ति, उभय वृत्ति और जो भी गुण सामान्य, कर्म सामान्य, उसके भेद हैं। ये संस्कृत के भी पेपर में आया था, आपको बता दें संस्कृत के पेपर में आया था, ये आया था पदार्थ के पेपर में, और इसकी उपयोगिताएं भी बहुत आती हैं। ठीक है, फिर विशेषण, जो मतलब विशेषण बोल रहे हैं, विशेष निरूपण, तो विशेष निरूपण में आ जाता है सामान्य के सर्वथा विपरीत जो होता है, जो हम लोगों ने सामान्य पढ़ा उसकी जो जस्ट अपोजिट होगा उसको हम लोग विशेष कहेंगे। जैसे सामान्य बढ़ा रहा था, अब जो चीज़ कम करेगा वो विशेष हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। ठीक है, जहाँ सामान्यता में वृद्धि होती है वहाँ विशेषता में ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। विशेष क्या लक्षण है? ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्ति उभयस्तु। एक श्लोक लिखा हुआ है, वही इसमें आधा पार्ट विशेष का है, आधा पार्ट सामान्य का है। ठीक है, सामान्य में सामान्य में पढ़ लिया, विशेष का विशेष में पढ़ रहा है। विशेष ह्रास के कारण है, मतलब कम करता है। विशेष जस्तु पृथक प्रकट, मतलब पृथकत्व कारक होता है विशेष। विशेषस्तु विपर्य, मतलब विशेष विपरीत का कारण होता है, विशेष विपरीत होता है। ठीक है, उल्टा होता है किसका? सामान्य का उल्टा होता है। सामान्य की भांति विशेष भी द्रव्य गोचर, गुण गोचर, कर्म गोचर, मतलब द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान भेद से तीन प्रकार कहा गया है, द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष, जैसे सामान्य का था उसी तरीके से तीनों हैं। अति स्थौल्य में श्लेष्मा एवं मेद धातु नाशक, कुल्थी, यवक, जौ, मुद्र, शामाक, सावान,
आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये द्रव्य समाग हो गया, द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, गुण वात प्रकोप में तद्भिन्न उष्ण स्निग्ध एवं गुरु गुण तेल का प्रयोग। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आया था 2021 के पेपर में। ठीक है, ये वाले लाइन से एमसीक्यू आया था। कर्म विशेष रक्त की वृद्धि में रक्त निर्हरण मतलब रक्त निकाल रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रवृत्ति उभयस्तु का विशद विवेचन है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप आप लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, फिर आयुर्वेद में सामान्य एवं विशेष क्या उपयोगिता होती है? तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई ओबिसिटी का पेशेंट आ गया, उसे हम लोग जस्ट अपोजिट देंगे जो भी ओबिसिटी के गुण होते हैं, तो सिंपल उससे ओबिसिटी कम होगी। जो प्रमेह है, प्रमेह जैसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़, उसमें बोलते हैं कि चक्रमण करना चाहिए, वो किसका एग्जाम्पल होता है? कर्म सामान्य का, प्रमेह में चक्रमण। ये भी 2021 के पेपर में आया था। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत डीप से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज़ ये है, डायरेक्ट लाइन से आते हैं तो वो तो ठीक है, इन कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, तो इसलिए दिमाग खोल के पढ़िएगा। ठीक है, तो चक्रमण में मतलब प्रमेय में चक्रमण, ये हो गया कर्म विशेष का। ठीक है, कर्म विशेष का एग्जाम्पल हो गया। तो यही चीज़ें हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, कर्म सामान्य कर्म विशेष कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य स्वास्थ्य संरक्षण तथा रोग प्रशमन है। सिंपल सी बात, आप लोगों ने एक ही श्लोक याद करा है शायद अभी तक, वो यही वाला श्लोक है। ठीक है, किसी स्वस्थ पुरुष का कारण, देखिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, श्लोक याद करिए, क्योंकि उससे आपकी सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आयुर्वेद की तरफ। और कह सकते हैं कि जो श्लोक नहीं याद करता वही नीट की तरफ भी भागता है, ये भी देख लीजिएगा। श्लोक याद करिए तो आयुर्वेद 10 टाइम्स मोर ईजी हो जाएगा आपके लिए। पहले तो लगेगा श्लोक्स नहीं याद हो रहे, नहीं याद हो रहे, नहीं याद हो रहे, लेकिन याद करिए, एक दिन में एक याद करिए, खोजने लगेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है श्लोक याद करने की। किसी स्वस्थ पुरुष का कारण विशेष से शुक्र क्षय को प्राप्त हो गया, तो उस समय सामान्य सिद्धांत के अनुसार शुक्रोत्पादक द्रव्यों का सेवन कराकर उसे शुक्रोत्पादन किया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी में शुक्र कम हो गया, सीमेन काउंट कम हो गया, उसको हम लोग घृत देंगे, चीड़ देंगे, तो मतलब जो दूध होता है वो देंगे, तो उससे शुक्र की उत्पत्ति होगी, तो वो सामान्य का हो गया। तो ये उपयोगिता होगी इसकी। कोई अगर स्थौल्यवर्धक है द्रव्य, गुण एवं कर्म के सेवन से अति मेदस्वी तथा स्थूल शरीर को प्राप्त हो गया है, उस दशा में विशेष सिद्धांत यूज करेंगे। ठीक है, उसी का उल्टा करेंगे, द्रव्य गुण कर्म उसी को उल्टा करवाए जाएंगे, तो वो उसका मेद का ह्रास होगा। ठीक है, स्थौलता का ह्रास होगा, ओबेसिटी का ह्रास होगा। बढ़े हुए दोषों को विपरीत गुण वाले द्रव्य देकर उनका नाश किया जाएगा। तो ये चिकित्सा जो होती है आयुर्वेद की, ये इसी पे आधारित होती है। ठीक है, तो चिकित्सा में यही उपयोगिताएं हैं, सामान्य और विशेष की। और दोनों में क्या अंतर है? इससे जाति का बोध होता है सामान्य, इससे व्यक्ति का बोध होता है। फिर इससे समानता प्रदर्शित करता है या पृथक्य प्रदर्शित करता है, या अभेद का प्रतीक है या भेद का प्रतीक है, मतलब अलग अलग करना, तोड़ना, या जोड़ने का प्रतीक है, या एक एवं अभिन्न है, मतलब ये एक ही है, और ये विशेष असंख्य है। ठीक है, तो ये वो है सामान्य विशेष में अंतर, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ से याद कर लीजिए, और इसके अलावा भी आप कई बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग ने उसमें पढ़ी, सामान्य और विशेष में। सामान्य बढ़ाता है, विशेष कम करता है। फिर समवाय की बात करते हैं, तो समवाय क्या होता है? किसी दो चीज़ों में ऐसा संबंध जो टूट ना सके। ठीक है, न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में संबंध के 2 प्रकार माने गए हैं। इसमें एक प्रकार का संबंध होता है जो कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता है, जैसे हाथ एवं घड़ी का संबंध। ठीक है, जो हाथ और घड़ी का संबंध होता है, जैसे घड़ी निकाल के रख दिया, तो इसे हम लोग असमवाय संबंध कहेंगे, अनित्य बोलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग नहीं करी जा सकती, जैसे द्रव्य और गुण। ठीक है, द्रव्य और कर्म, तो इन दोनों में समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध और संयोग में यही अंतर होता है कि समवाय संबंध जो होता है वो अनित्य होता है, जो मतलब समवाय संबंध नित्य होता है, जो अलग मतलब नहीं करा जा सकता और वो हमेशा रहता है। और संयोग जो होता है वो अनित्य होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। ऐसा संबंध देखो यहीं पे लिखा हुआ है ना कि ऐसा संबंध क्षणिक या अनित्य होता है। दूसरे प्रकार का संबंध जो कभी नहीं समाप्त होता है, जैसे जल की शीतलता हो गई, तो उसी को हम लोग समवाय संबंध बोलते हैं। ठीक है, ये श्लोक है चरक का, समवायो अपृथक भावो भूम्यादि नाम गुणों बता। ठीक है, तो ये वाला श्लोक है, ये भी इंपॉर्टेंट है समवाय का।
षट पदार्थ आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें आया होगा। तो फिर उसके मतलब है कि भूमि आदि जो पृथ्वी आदि आधारभूत द्रव्य का अपना अपना आधेयभूत, ये आधारभूत द्रव्यों का अपना आधेयभूत गुणवादी गुण के साथ अपृथक भाव, पृथक ना रहना, अर्थात साथ में स्थित रहने का जो संबंध होता है वह समवाय संबंध होता है। मतलब एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। ठीक है, इसको हम लोग समवाय संबंध बोल रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिर समवाय और संयोग में भेद भी आता है। तो समवाय नित्य होता है, संयोग अनित्य एवं क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। ये विभाग द्वारा संबंध समाप्त नहीं होता। ठीक है, यह विभाग द्वारा संबंध समाप्त हो जाता है। विभाग मतलब अलग करना, ये अलग नहीं करा जा सकता है, अलग करा जा सकता है, या अलग अलग लाइंस अलग अलग भाषा में बताई गई हैं। प्रकृत होता है ये, और ये कृत्रिम होता है। अयुक्त सिद्ध पदार्थ में होता है, ये उन पदार्थों में होता है जिनके संयोग के बिना अपना पृथक अस्तित्व रखता है। फिर उसके बाद आता है आयुर्वेद में समवाय की उपयोगिता। तो कह सकते हैं ये लास्ट टॉपिक है अपना। तो समवाय संबंध नित्य अविनाशी होता है। समवाय जो द्रव्य होता है नष्ट होने पर भी समवाय नष्ट नहीं होता। जो समवाय द्रव्य है वो नष्ट हो गया, जैसे कोई द्रव्य है जो उष्ण कारक है, तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसका गुण होगा वो भी साथ में नष्ट होगा। ठीक है, तो ये, और अगर गुण नष्ट हो गया तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है इसको ही हम लोग समवाय संबंध कह रहे हैं, और यही आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता होती है कि कोई औषध है, कोई मेडिसिन है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो रहेंगी रहेंगी, और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो औषध नहीं रहेगी। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है समवाय के आधार पर ही द्रव्य में उनके गुण को निश्चित मानकर तदनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो द्रव्य हैं उनके जो गुण हैं उनको समवाय मानकर ही हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। जैसे आंवले का फल अपने गुण कर्म के आधार पर सहस्त्र वर्ष से स्वस्थ का प्रहरी बना हुआ है। ठीक है, फिर और इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, जब आएगा उपयोगिता, क्योंकि उपयोगिता बहुत आता है, 10 नंबर में आ जाता है डायरेक्ट, या फिर 5 नंबर में आता है, तो उसमें लिखने को आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आप ये सब लिखेंगे ना, हरिदादी शोथग्न, क्रीमग्न, प्रमेयग्न के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, ये जो हरिदादी है वो इन चीज़ों में प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि ये उनके गुण हैं, और ये उनके गुण जो होते हैं ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा से चलते आ रहे हैं। मदन फल जो होता है वो वमन करता है, अम्लतास मृदु विरेचन कराता है, त्रिवत जो होता है वो विरेचन में श्रेष्ठ होता है। तो वो उनके गुण हैं, वो उनके द्रव्य हैं, दोनों एक साथ ही हैं। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, या फिर देह, अर्थात वात आदि जो दोष रस धातुएं एवं पुरीश आदि मल जो होता है शरीर के मूल कारण होता है। ठीक है, जो साम्यावस्था में शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है, इनकी न्यूनाधिक होना व्याधि का कारण होता है। अतः इनकी वृद्धि क्षय के लक्षण को जानकर साम्यावस्था में लाने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि दोष धातु मल शरीर में समवाय संबंध में रहता है। फिर तीसरा है रोग का शरीर से संबंध असमवाय कारणजन्य होता है, संयोग संबंध होता है। ठीक है, अतः उपचार, पथ्य व्यवस्था एवं निदान परिवर्जन द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो रोग होता है, शरीर के संबंध और रोग का संबंध, ये असमवाय कारण होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब जहाँ रोग है वहाँ शरीर है, ज़रूरी नहीं है। असमवाय कारण होता है, कुछ समय के लिए होता है। इसका उपचार किसकी मदद से करते हैं? द्रव्य देकर, स्वास्थ्य की संरक्षण कर कर। ठीक है, यदि समवाय संबंध से रोग शरीर में रहता है तो वह ठीक नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा है कि हाँ हमेशा रह रहा है रोग, तो गलत चीज़ है। इस प्रकार असमवाय संबंध के ज्ञान से भी तदप्रीत समवाय की उपयोगिता समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए आयुर्वेद में समवाय की उपयोगिता के। तो ये था इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था, चैप्टर नंबर 10, जिसमें 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट करे। कर्म, सामान्य कर्म आपको पता है, सिंपल सी बात है, जो संयोग और विभाग में कारण हो, द्रव्य में आश्रित हो, कर्म। सामान्य, ठीक है, जो बढ़ाता है, विशेष जो कम करता है, और समवाय एक ऐसा रिलेशन जो कभी टूट नहीं सकता। तो ये था चैप्टर 10।
आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ये हम लोग ने पेपर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पेपर 2 की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो PYQs हैं 2021 का हम लोग ने देख ही रखा है, लेकिन अब हम लोग 2022 का देखेंगे। 2021 का हम लोग ने कर रखा था, तो जो PYQ सीरीज ना उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2022 के PYQs। पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 का देखेंगे और मैच करिएगा जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या आपकी वो लग रही हैं, और बाकी आपने जो 10-10 मिनट वाली जो वीडियोस देखते हैं आप दूसरे उसकी, तो क्या उससे लग रहा है? क्योंकि पिछले साल जब मैं पढ़ रहा था तो 10-10 मिनट की जो वीडियोस थी वही देखा मैंने, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उससे चीज़ें नहीं बनती थी। फिर उसके बाद बुक से पढ़ा, चीज़ें समझी, हाँ कि ईजी है, लेकिन वही चीज़ है ना, किसी ने पढ़ा ही नहीं रखा। तो वही चीज़ है, वही सॉल्यूशन चाहता हूँ कि मैं आपको दूँ, आपकी चीज़ें ईजी करूँ। बाकी आई होप चीज़ें समझ में आएंगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।